हेलो गाइस, मैं डॉक्टर किशले। आज मैं लेकर आया हूँ काफ़ी एक्साइटिंग टॉपिक आप लोगों के लिए। तो आज का जो वीडियो होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि ये आज का टॉपिक हमारा फिर से किसी भी मेडिकल टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा पढ़ने को, सीखने को, है ना। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ही इसलिए करना है ताकि जो चीज़ें आपने एकेडमिक्स में नहीं पढ़ा होगा उस चीज़ को आप यहाँ पे समझेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा बॉडी फैट और इट्स टाइप्स। तो आज मैं जिस हेडिंग में आज की वीडियो को बना रहा हूँ वो हेडिंग होगा हमारा बॉडी फैट एंड इट्स टाइप्स। बॉडी टाइप्स, और बॉडी टाइप्स कहने का मतलब है मेरा कि अपीयरेंस जो होता है हम सभी का, यूजुअली एडल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, एडल्ट मेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। बॉडी टाइप्स में अपीयरेंस, उनका मॉर्फोलॉजी कैसा होता है, दिखने में कैसे लगते हैं, उसको मैं डिस्क्राइब करूँगा प्रॉपर्ली। और उसके बाद मैं बात करूँगा क्या क्या एक्चुअली इसके इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी फैट के। जो भी मैं बॉडी फैट को बताऊँगा उसके इन जनरल बॉडी पे, हमारे हेल्थ पे किस तरह से वो इम्पैक्ट करता है हमें नेगेटिवली, उस पर चर्चा करूँगा। और क्या क्या चीज़ें उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं अगर हमारे पास बॉडी फैट ज़्यादा होगा। डैड बॉड भी मैं डिस्कस करूँगा, सार्कोपेनिक ओबेसिटी को डिस्कस करूँगा, टोफी को डिस्कस करूँगा, थिन फ्रॉम आउटसाइड, फैट फ्रॉम इनसाइड। उसके साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन के बारे में चर्चा करूँगा, किस इन्वेस्टिगेशन से हम एक्चुअली पता लगा सकते हैं कि हमारे पास विसरल फैट है तो कितना है ना, और उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें सॉल्यूशन से मतलब होता है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, और उस सॉल्यूशन को मैं बताऊंगा। और साथ में एक टेक होम मैसेज दूंगा कि आपको ये वीडियो कॉन्साइज में इसका मतलब क्या होता है, आप सभी को मैं ये बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप पार्ट वाइज में देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पार्ट को देख लिए और सारी चीज़ों को समझ गए। मैं वीडियो उस तरह का बनाता ही नहीं हूँ, है ना। मेरा वीडियो हमेशा ऐसा होता है कि आप जब तक शुरू से नहीं देखोगे मेरी वीडियोस को तो बेहतर है ना ही देखो तो अच्छा है, वरना पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि इतने अच्छे से बनाने के बाद भी लोग जब समझ नहीं पा रहे हैं तो आप पार्ट वाइज में देख करके, रैंडमली किसी भी पार्ट को देख करके आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखो और अप्रिशिएट करो, थोड़ा क्रिटिसाइज करो, थोड़े पॉजिटिव कमेंट्स भी दो, प्रेज करो, जो करना है करो, बट करते रहो कुछ कुछ। जब तुम कुछ कुछ करते हो तभी मैं इतना कुछ कर पाता हूँ, है ना। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हो यार तुम लोग मुझे। तो इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखो, प्यार देते रहो, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, शेयर करो, लाइक करो, सभी लोगों से शेयर करो, डॉक्टर्स से शेयर करो। डॉक्टर्स को बहुत ज़रूरी है एजुकेट करना, है ना। काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हैं डॉक्टर्स लोग, अपने एकेडमिक से बाहर कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, है ना। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं बॉडी फैट के बारे में। बॉडी फैट में जब भी बताता हूँ तो उसमें ब्रॉडली 3 क्लासेस हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। उसमें एक वाइट फैट होता है, एक ब्राउन फैट होता है, एक बेज फैट होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं ब्राउन फैट को डिस्कस करता हूँ। ब्राउन फैट एक्चुअली ब्राउन इन अपीयरेंस है, मेटाबॉलिकली काफ़ी एक्टिव है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए इसे हम ब्राउन फैट बोलते हैं। अपीयरेंस भी क्योंकि ब्राउन है इसका, और इसका जो अमाउंट होता है ये सबसे ज़्यादा न्यू बॉर्न्स में होता है। ह्यूमन जो भी न्यू बॉर्न्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है ये, ताकि ये एक्चुअली हीट प्रोडक्शन करता है और न्यू बॉर्न जो बेबी है वो हाइपोथर्मिया ना हो जाए उसे, उस चीज़ से ये एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है। तो ब्राउन फैट होना ज़रूरी होता है बच्चों में। इसलिए वेल ग्रोन अगर बेबी जो होगा और उसका अगर बॉडी फैट ज़्यादा होगा तो ये अच्छी चीज़ होती है, ताकि बॉडी फैट ज़्यादा है मतलब उसके पास ब्राउन फैट ज़्यादा है, क्योंकि ये ब्राउन फैट न्यू बॉर्न्स में ही ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ये ब्राउन फैट का अमाउंट कम होने लगता है, और ये ब्राउन फैट तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है कोल्ड से। और इसका जो लोकेशन होता है प्रीडोमिनेंटली नेक एरिया में, शोल्डर एरिया में होता है, और ये टोटल बॉडी वेट का 2 to 5% होता है बाई वेट।
अगर किसी न्यू बॉर्न का 3 kg है तो उसका 2 to 5% आप निकाल लो, उतना ब्राउन फैट होगा उसके अंदर। ठीक है। अब ब्राउन फैट हम में भी होता है, एडल्ट्स में भी होता है। एडल्ट्स में इसका अमाउंट ग्रेजुअली घटता चला जाता है और स्पेशली तब इफेक्ट ज़्यादा होता है जब हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती। अगर हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होगी, जो भी स्पेसिफिक डाइट होनी चाहिए ह्यूमंस की, अगर उस तरह से हम अपनी डाइट नहीं ले रहे हैं, देन इस ब्राउन फैट का अमाउंट और तेज़ी से घटता है। और क्योंकि ये ब्राउन फैट मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को ये यूज़ करता है, सिंपली ये बर्न करता है, ये हम कह सकते हैं। सो कॉल्ड कैलोरीज को, जो भी हम फैट खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ग्लूकोज जा रही है बॉडी में हमारे, उसको ये सिंपली बर्न कर देता है, सिंपली हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देता है। किसी एक्टिविटी के लिए हमें नहीं चाहिए होता है ये ग्लूकोज और फैट। जब ब्राउन फैट इसे यूज़ करता है, बर्न करता है, तो ये सिंपली रेस्टिंग स्टेट में भी इस ग्लूकोज को, फैट को सिंपली ये बर्न कर देता है और ये हीट डिसिपेट होता है इससे। इसे हम कहते हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यू, मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू। और ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है स्केलेटल मसल टिश्यू को, क्योंकि स्केलेटल मसल टिश्यू को भी एक आपको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, तो उसके इक्विवेलेंट माना जाता है इसको कि उतनी ही एनर्जी इसे भी चाहिए होती है। हालांकि ये कुछ काम नहीं कर रहा है हमारे लिए, बट ये एक्स्ट्रा एनर्जी को सिंपली यूज़ कर रहा है, रेस्टिंग स्टेट में बर्न कर ले रहा है। तो अब क्योंकि डाइट में हमारे कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, फैट हम बहुत कम खाते हैं, तो ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू हम एडल्ट्स में कम होता है। यूजुअली ये इस थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है और अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक किडनीज, हार्ट, एड्रिनल ग्लैंड्स, ये सब जगह पे पाया जाता है। तो ये ब्राउन फैट हो गया। अब वाइट फैट पे आते हैं। वाइट फैट एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्टोपिक फैट, एक होता है विसरल फैट और एक होता है सबक्यूटेनियस फैट। एक्टोपिक फैट में हम डिफरेंट जगहों पे देखते हैं इस फैट को। जैसे पैनक्रियास के अंदर होगा तो इंट्रा पैनक्रियाटिक फैट, हार्ट के अंदर होगा इंट्राकार्डियक फैट, स्मूथ मसल के अंदर होगा या स्केलेटल मसल के अंदर होगा तो इंट्रा मायोसेल्युलर फैट। ठीक है, मायोस्टिएटोसिस भी बोलते हैं इसे। तो अगर हमारी बॉडी में फैट स्टोर हो रहा होता है तो ऐसा नहीं है जो हमें फैट दिख रहा है बस वही फैट है, सारे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है। ऑर्गन्स के अंदर, ऑर्गन्स के अराउंड हर जगह फैट का डिपोजिशन होता है। तो वो हो गया एक्टोपिक फैट। एक होता है विसरल फैट। अब विसरल फैट में भी यूजुअली विसरा हम ऑर्गन्स के लिए बोलते हैं। तो ये विसरा कहाँ पे है हमारा? एक हमारी बॉडी में एक पेरिटोनियल कैविटी है, एक कैविटी है पेट के अंदर और उस कैविटी के अंदर ऑर्गन्स है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स उस कैविटी के अंदर है। जो उस कैविटी के पीछे है उसे हम रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं, जहाँ पे किडनीज होता है हमारा। और अगर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो भी फैट है उसे हम विसरल फैट बोलते हैं, वो ऑर्गन्स के अराउंड होगा। और जो भी रेट्रोपेरिटोनियल फैट होगा उस कैविटी के बाहर होगा, उस फैट को हम रेट्रोपेरिटोनियल फैट बोलते हैं और ये भी विसरल फैट के अंदर आता है। और एक विसरल फैट का एक सब टाइप होता है एपिकार्डियल फैट, मतलब हार्ट के अराउंड, क्योंकि पेरिटोनियम में हार्ट नहीं है हमारा हार्ट है थोरैक्स में, थोरैसिक कैविटी में, चेस्ट में। और इसके अराउंड भी एक फैट है, एपिकार्डियल फैट हम बोलते हैं, क्योंकि हार्ट के अराउंड भी फैट होगा। तो इस तरह से हम फैट के डिस्ट्रीब्यूशन को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और एक फैट होता है हमारा वाइट फैट में सबक्यूटेनियस फैट। अब इस सबक्यूटेनियस फैट में हम इसको कैसे समझें? सिंपली ये देखो कि जो भी फैट हमें ऊपर से दिख रहा है, किसी की बॉडी को तुम देखते हो और बोलते हो बहुत फैटी है, तो वो किस फैट को तुम देख रहे होते हो बेसिकली? वो सबक्यूटेनियस फैट होता है। और ये सबक्यूटेनियस फैट एक्चुअली सुपरफिशियल लेयर में भी हो सकता है, डीप लेयर में भी हो सकता है। तो सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस फैट, डीप सबक्यूटेनियस फैट, ये दो सब टाइप्स हो गए। तो देख लिया वाइट फैट में क्या क्या आ गया, एक्टोपिक फैट आ गया, विसरल फैट आ गया, सबक्यूटेनियस फैट आ गया। विसरल फैट में एक थोरेसिक कैविटी के अंदर जो हार्ट है एपिकार्डियल फैट, एक इंट्रापेरिटोनियल, एक रेट्रोपेरिटोनियल फैट। सबक्यूटेनियस फैट में सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस फैट और डीप सबक्यूटेनियस फैट। ये हो गया सारा टाइप्स वाइट फैट का। और जो भी मैं आज डिस्कस करूंगा फैट के बारे में, वो वाइट फैट को बता रहा होगा, है ना, वो वाइट फैट के लिए एप्लीकेबल होगा।
तो एक और फैट हमारा बच गया, वो बीज फैट है। अब ये बीज फैट क्या होता है? ये एक्चुअली इंटरमीडिएट फॉर्म होता है ब्राउन फैट का और वाइट फैट का। इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज होते हैं, व्हाइट फैट की भी प्रॉपर्टीज होती है और ब्राउन फैट की भी प्रॉपर्टीज होती है, और ये एक्चुअली इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। बीज फैट एक्चुअली व्हाइट फैट ब्राउन फैट दोनों का इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ये दोनों फैट के कैरेक्टरिस्टिक को रिटेन करता है, ब्राउन फैट के भी फीचर्स को रखता है, व्हाइट फैट के भी फीचर्स को रखता है। अगर हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं होगा, प्रॉपर डाइट नहीं होगी हमारी, एक्सरसाइज नहीं होगा हमारी लाइफस्टाइल में, तो ये जो फैट होगा बीज फैट, ये मोस्टली वाइट फॉर्म में होगा। और अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, जैसे डाइट अच्छी होगी, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट हम प्रैक्टिस करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो ये जो बीज फैट है काइंड ऑफ इंक्लाइंड होगा ब्राउन फैट की तरफ। तो इस फैट को हम बेसिकली मॉड्यूलेट कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से। तो अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, फेवरेबल होगी हेल्थ के लिए, तो ये सेम फैट ब्राउन फैट की तरह एक्ट करेगा प्रीडोमिनेंटली, और अगर नहीं होगी तो ये सेम बीज फैट वाइट फैट की तरह हमारी बॉडी में एक्ट करेगा। तो अगर किसी डाइट से हमारा बीज फैट मोस्टली वाइट फैट की तरह काम करेगा, और अगर किसी डाइट से हमारा बीज फैट मोस्टली ब्राउन फैट की तरह काम करे, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अब मैं बताता हूँ। अगर हम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉलो करेंगे, देन हमारा बीज फैट मोस्टली ब्राउन फैट की तरह काम करेगा। और उससे क्या होगा? क्योंकि ब्राउन फैट मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है, वो एक्स्ट्रा कैलोरीज को, सो कॉल्ड कैलोरीज को बर्न करेगा रेस्टिंग स्टेट में। ग्लूकोज को, फैट को डायरेक्टली सक करता है और उसे बर्न कर देता है, हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देता है उसे। तो आप रेस्टिंग स्टेट में भी एक्स्ट्रा एनर्जी को बर्न कर रहे हो, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। और अगर हमारी डाइट हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, देन वो बेज फैट बेसिकली वाइट फैट की तरह एक्ट करेगा। और वो वाइट फैट क्या होता है? मेटाबॉलिकली इनर्ट होता है, वो एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न नहीं कर पाता। तो अब आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर का। आप बैठे बैठे एनर्जी को एक्सपेंड कर रहे हो और आप स्टोर नहीं कर रहे हो एक्स्ट्रा। इसलिए इस लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे बहुत स्ट्रगल करते हैं लोग वेट गेन करने के लिए, फैट गेन करने के लिए। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद पिछले 7 ईयर्स से मेरा बॉडी वेट बढ़ नहीं रहा है, 82 kg पे, तब से बढ़ता ही नहीं है, थोड़ा भी नहीं बढ़ता है। मतलब लिटरली मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ वेट गेन करने के लिए। तो आप खुद सोचो ये लाइफस्टाइल कितना इफेक्टिव है और एक्चुअली बहुत साइंटिफिक है। तो ये बात हो गई वाइट फैट की और ब्राउन फैट की, समझ में आया? चलो अब बात करते हैं बॉडी टाइप्स पे, मॉर्फोलॉजी पे, फिजिकल अपीयरेंस पे। अब इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ मेनली एडल्ट्स के लिए, मेल एडल्ट्स के लिए। तो चलो इसके मैं टाइप्स बताता हूँ, कैसे कैसे अपीयरेंसेस आप देखते हो डे टू डे लाइफ में। पहला जो टाइप होगा इसका, उसमें क्या होगा? मसल मास भी बहुत कम होगा, बॉडी फैट परसेंटेज भी काफी कम होगा। दूसरा होगा लो टू मॉडरेट मसल मास होगा, पर बॉडी फैट परसेंटेज हाई होगा। तीसरा ग्रुप जो होगा वो मसल मास काफी हाई होगा उसका, और बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा। उसमें मैं आता हूँ, मसल मास ज्यादा है, बॉडी फैट परसेंटेज कम है। और भी जितने बॉडी बिल्डर्स हैं प्रोफेशनल, जो स्टेरॉइड्स लेकर के, सारे ड्रग्स लेकर के बॉडी बना रहे हैं, मसल्स बना रहे हैं, उनका भी मसल काफ़ी है और फैट कम होता है रिलेटिवली। पर एक्चुअली यहाँ पे भी एक कैवियाट है, उसको मैं डिस्कस करूंगा आगे। तो पहला जो हमने देखा जिसमें लो मसल मास है, लो बॉडी फैट है, उस ग्रुप में एक्चुअली 3 सब टाइप्स हो सकते हैं। या तो कोई मस्कुलर है अच्छा खासा, उसके एब्स भी दिख रहे हैं, बट एक्चुअली उसके पास विसरल फैट है। ऊपर से हमें नहीं दिखेगा विसरल फैट, बट उसके पास विसरल फैट है। एक दूसरा उस सब ग्रुप में आएगा जिसके पास, जो एक्चुअली लीन होगा, स्लेंडर होगा, थिन होगा काफी, बेली भी नहीं होगा, एब्स भी नहीं होगा, बट विसरल फैट होगा। क्योंकि विसरल फैट को जानने के लिए आपको एमआरआई कराना पड़ेगा, सीटी स्कैन, जो भी आप कह लो उसको कराना पड़ेगा, डेक्सा स्कैन। ऐसे आप ऊपर से नहीं बता सकते हो किसके पास विसरल फैट है, किसके पास नहीं है। तो ये दूसरा सब ग्रुप हो गया।
एक जो ग्रुप होगा लास्ट, एक्चुअली उस ग्रुप में उसके पास बियर बेली होगा, थिन होगा बट थोड़ा पेट निकला होगा, पूछ बेली जिसे हम बोलते हैं। तो ये 3 अपीयरेंस हम इसमें देखते हैं और इसी अपीयरेंस के लिए हम टोफी टर्म यूज करते हैं, थिन फ्रॉम आउटसाइड, फैट फ्रॉम इनसाइड। तो इसमें हमने 3 वेरिएंट्स को देखा, एक जो काफी मस्कुलर है, लीन है, एब्स भी दिख रहा है बट विसरल फैट है, एक जिसके पास मसल मास बहुत ज्यादा नहीं है, स्लिम है बट एक्चुअली उसका पेट भी नहीं है बट विसरल फैट है। लास्ट एग्जाम्पल मैंने दिया कि थिन है, स्लिम है बट बियर बेली है उसके पास, ये टोफी कैटेगरी में आता है। अब डैड बॉड क्या है? डैड बॉड के लिए मैंने सेकंड कैटेगरी बताई थी जहां पे लो टू मॉडरेट मसल मास होता है और फैट मास बहुत होता है, तो वो सारे लोग डैड बॉड के अंदर आते हैं। और एक जो मैंने बताया था टोफी में, जो एक्चुअली लीन है, स्लिम है बट बियर बेली है उसके पास, तो वो एक्चुअली कैटेगरी भी डैड बॉड के अंदर आएगी, क्योंकि डैड बॉड एक फिजिकल अपीयरेंस पे बेस्ड हम इस वर्ड को यूज करते हैं। फेनोटिपिकली हम डिस्क्राइब करते हैं ये डैड बॉड है। डैड बॉड कहने का मतलब होता है पेट हमें दिख रहा होगा बाहर की तरफ और बाकी जो बॉडी पार्ट्स होंगे वो काफी स्लेंडर होंगे, थिन होंगे, ठीक है, इसके लिए डैड बॉड यूज किया जाता है। डैड बॉड कभी भी टोफी नहीं हो सकता, टोफी के अंदर डैड बॉड आ सकता है बट डैड बॉड टिपिकली हम डिस्क्राइब कर रहे हैं जहां पे पेट होना ही होना है लोगों के पास और मसल मास इन जनरल कम होगा। तो टोफी में मैंने 3 वेरिएंट्स बताया, डैड बॉड बता दिया, डैड बॉड के अंदर टोफी का एक कैटेगरी आ रहा है और अपने आप में डैड बॉड के अंदर जो आ रहा है मैंने बता दिया। डैड बॉड हो गया। अब आते हैं सार्कोपेनिक ओबेसिटी। अब ये सार्कोपेनिक ओबेसिटी क्या है? टर्म से ही समझ में आ रहा है, सार्कोपीनिया प्लस ओबेसिटी। सार्कोपीनिया का मतलब मसल मास बहुत कम होगा, यूजुअली एज रिलेटेड मसल लॉस को हम सार्कोपीनिया बोलते हैं। तो क्योंकि हम एज तो हमारा बढ़ ही रहा है समय के साथ, तो उसके साथ साथ मसल मास को हम लूज कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से लूज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास ओबेसिटी है। और इस ओबेसिटी का मतलब यहाँ पे एडिपोसिटी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पेट हमारा नहीं है तो हम उसे ओबीज नहीं बोलेंगे, है ना। बीएमआई के अकॉर्डिंग भले हम उसे ओबीज ना बोलें, पर बीएमआई बहुत गलत है स्केल है। इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपने वेट गेन मिस्टेक वाले वीडियो में, तो वो वीडियो देख लेना, बीएमआई स्केल कैसे गलत है। तो अगर हमारे पास बाहर की तरफ पेट नहीं भी है, प्रोट्रूडेड बेली नहीं भी है, फिर भी एडिपोसिटी हो सकती है, विसरल फैट, एक्टोपिक फैट हो सकता है। और अगर उसके साथ साथ उस ह्यूज अमाउंट ऑफ विसरल फैट के साथ साथ अगर हमारे पास लो मसल मास होगा, देन उस कंडीशन को हम सार्कोपेनिक ओबेसिटी बोलते हैं। और इस सार्कोपेनिक ओबेसिटी में टोफी के तीनों वेरिएंट्स आ जाएंगे जो मैंने बता रखा है ऑलरेडी, और साथ ही साथ वो कैटेगरी भी आएगा जहाँ पे लो टू मॉडरेट मसल मास होता है लोगों का, और उसके साथ साथ बहुत ह्यूज अमाउंट में फैट मास होता है, जिसे हम टिपिकली डैड बॉड बोलते हैं, है ना। वैसे डैड बॉड में एक और कैटेगरी, मतलब टोफी का एक और वेरिएंट आता है जहाँ पे बॉडी जो लीन होगी, ठीक है, और साथ में थोड़ा सा बेली होगा बाहर की तरफ, वो भी डैड बॉड में आता है। तो डैड बॉड एक थोड़ा सा नैरो स्पेक्ट्रम हुआ। सार्कोपेनिक ओबेसिटी में वो सारा कुछ आ जाएगा जो मैंने टोफी में बताया और साथ ही साथ डैड बॉड अलग से बताया। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम हो गया सार्कोपेनिक ओबेसिटी। डैड बॉड उसमें से कुछ वेरिएंट्स को हम डैड बॉड बोलते हैं, जहाँ पे मसल मास कम होता है और पेट बाहर की तरफ दिखता है। जहाँ पे बाहर की तरफ नहीं दिखेगा वो भले डैड बॉड नहीं है बट सार्कोपेनिक ओबेसिटी है वो, है ना। इस चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। और मेरे वीडियोस को देख करके तुम एक्चुअली कॉन्सेप्ट को समझते हो, सीखते हो, बहुत जरूरी है। इस बेसिक चीजों को ही समझना है, सीखना है। तो ये चीजें हो गई, डैड बॉड, सार्कोपेनिक ओबेसिटी, ये सारी चीज। और जहाँ पे मसल मास बहुत ज्यादा है, फैट मास कम है, जैसे मुझे देख लो, तो मेरे पे डिस्कशन ही मत करो, क्योंकि इशू मेरे जैसे लोगों का है ही नहीं। ये इशू है एक्चुअली लो टू मॉडरेट मसल मास, उसके साथ काफी फैट मास है, या तो मसल मास बहुत कम है और फैट मास बहुत ज्यादा है। जिनके पास मसल मास बहुत ज्यादा है, जैसे मैं, फैट मास कम है, वैसे लोगों
को कंसर्न है ही नहीं कुछ भी हेल्थ का। अगर है तो वो पक्का प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है जो स्टेरॉइड्स को यूज कर रहा है, जहाँ पे मसल मास तो उसका काफी ज्यादा है, बट एक्चुअली उनके पास भी विसरल फैट है। ऊपर से देखने में हमें लग रहा है क्योंकि एब्स दिख रहा होता है तो लोगों को लगता है कि इनके पास विसरल फैट नहीं है और भी जो भी है एक्टोपिक फैट नहीं है, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये लोग स्टेरॉइड अब्यूज करते हैं बहुत ज़्यादा। डाइट इनकी बहुत खराब होती है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ह्यूज अमाउंट में खाते हैं ये लोग, इसलिए इनके पास विसरल एडिपोसिटी होती है और इसलिए ये लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से अगर देखना ही है तो सिर्फ मुझे देखो, मेरे जैसे नेचुरल बॉडी बिल्डर को देखो, तभी एक सही मैसेज जाता है कि एक्चुअली हेल्थ क्या होती है। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को मत देखो, किसी भी सेलिब्रिटीज को मत देखो, है ना। ये लोग जैसे एक्चुअली दिखते हैं स्क्रीन पे, एक्चुअली जैसे ये लोग दिखते हैं रियल लाइफ में वैसे दिखते नहीं ये लोग। ठीक है, बहुत तरह का ताम झाम करते हैं ये लोग उस तरह से दिखने के लिए। तो इसलिए एक्चुअली अगर हेल्थ का अगर कोई फेस है तो वो मैं हूँ रियल मायने में। तो मुझे देखते रहो, मुझे फॉलो करो, मेरी चीज़ों को सीखो। तो ये हो गया बॉडी टाइप्स और अपीयरेंस के बारे में। अब मैं बताता हूँ इसका इफेक्ट क्या होता है बॉडी पे। तो जब भी बॉडी फैट हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ना, तो यूजुअली हमें ऐसा लगता है कि कुछ बैड इसका इफेक्ट होता है, पर ऐसा है नहीं। इसमें भी डिपेंड करता है कि किस तरह का फैट है आपका जो एक्चुअली आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, एक सबक्यूटेनियस फैट है, एक विसरल फैट है, एक एक्टोपिक फैट है, उसको मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। एक ब्राउन फैट है, वो हमारे लिए हेल्दी है क्योंकि एक्चुअली वो मेटाबॉलिकली इतना एक्टिव है कि वो रेस्टिंग स्टेट में एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज कर ले रहा है, बर्न कर रहा है, सिंपली हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर रहा है। तो वो गुड फैट है एक्चुअली ब्राउन फैट, जो हमारे पास कम होता है, एडल्ट में, न्यूबॉर्न में बहुत ज़्यादा होता है। और एक जो फैट है जो एक्चुअली हमारे लिए डेंजरस है वो है विसरल फैट। और अगर सबक्यूटेनियस फैट भी डेंजरस है तो उसका डीप पार्ट डेंजरस है, सुपरफिशियल पार्ट नहीं, है ना। जो हम पिंच करते हैं सिंपली अपनी बॉडी को और वो आसानी से जो पकड़ा जाता है, वो एक्चुअली सुपरफिशियल लेयर का फैट होता है सबक्यूटेनियस फैट का, जो नहीं पकड़ में आ रहा होता है वो एक्चुअली डीप लेयर फैट होता है और वही हमारे लिए टॉक्सिक होता है। उसके साथ ही साथ विसरल फैट भी टॉक्सिक होता है, तो ये समझना है। और ये एक्चुअली सारा कुछ हो गया बॉडी फैट, बॉडी टाइप्स के बारे में। अब इसका जो इम्पैक्ट है, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट मैं बता रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब होगा उसका कि वो डीप सबक्यूटेनियस फैट से आ रहा होगा आपकी बॉडी में या तो विसरल फैट से आ रहा होगा, क्योंकि ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और भी बहुत सारे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं, हॉर्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं इस फैट से। डायरेक्टली हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और ये फैट आ कहाँ से रहा है, आपके डाइटरी कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है। ठीक, तो अब बात करते हैं इसके इम्पैक्ट पे, हमारी बॉडी पे इसका क्या इम्पैक्ट है, इफेक्ट क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के बारे में। तो बहुत सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स लोगों के होते हैं और वो एक्चुअली उनके डॉक्टर्स जो हैं, सारे पेशेंट्स के डॉक्टर्स एड्रेस नहीं कर पाते कि ये एक्चुअली सिम्टम्स कहाँ से आ रहा है। जैसे हेडेक होगा, लेथार्जी होगा, फटीग, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहेगा, लो एनर्जी लेवल रहेगा, मूड पूरा लो रहेगा उनका, और किसी भी काम में उनका मन नहीं लगेगा, डिमोटिवेटेड रहते हैं बहुत ज़्यादा वो लोग, माइल्जिया रहेगा, लेग्स में क्रैम्प्स आएंगे, पैल्पिटेशन होगा, एंग्जाइटी होगा, है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ऐसे रहते हैं इन लोगों को। और ये सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ ये लोग जीना सीख जाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स एक्चुअली ये सारे सिम्टम्स के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि ये सारे सिम्टम्स एक्चुअली उनके विसरल फैट से आ रहा होगा या डीप सबक्यूटेनियस फैट से आ रहा होगा, क्योंकि हर लोग कहीं ना कहीं ओबीज हैं, ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हो। दिखने में भले कोई नहीं लग रहा हो, बट एक्चुअली उनके पास वो एडिपोसिटी है जो एक्चुअली उनको प्रॉब्लम कर रही है। तो इस तरह के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं उनके पास, और इस सिम्टम के साथ साथ उनके पास क्या होता है, धीरे धीरे एक सीरियस बीमारी हो जाती है उनको, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, गाउट, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, इवन कैंसर्स, हार्ट डिजीज। ये सारे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से आ रहा है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का डायरेक्ट ये सोर्स होता है हमारा विसरल फैट, एक्टोपिक फैट। ठीक है,
तो ये सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो गए। अब बात करते हैं पोस्चर पे। तो जब भी इस तरह के ओबीज लोग होते हैं जिनके पास विसरल फैट बहुत ज़्यादा होता है, इनका पोस्चर सही नहीं होता है। जब भी इनको देखोगे खड़े होते हुए इनको, तो इनका क्या होता है, हिप जो है वो आगे की तरफ पुश हुआ रहता है, ऐसा लगता है कोई पीछे से पुश कर रहा है इन लोगों को। तो पोस्चर में गड़बड़ी आ जाती है। ये पोस्चर एक्चुअली पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट की तरह दिखता है, ठीक है। और प्रॉब्लम जो होती है इसमें मसल मास कम होने लगता है पेशेंट का, डायरेक्टली मसल ब्रेकडाउन होता है क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा है, ये डायरेक्टली मसल टिश्यू को ब्रेक करता है। और इसमें सारे मसल्स जाएंगे, आपके बटक्स के मसल्स जाएंगे, ओवरऑल सारे बॉडी मसल्स आपका इसमें डिस्ट्रॉय होता है, और इवन एब्डोमिनल मसल्स भी आपके चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी एब्डोमेन है, हमारा एब्डोमिनल जो मस्कुलेचर है वो ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, काइंड ऑफ वो अंदर की तरफ रखता है ताकि वो प्रोट्रूड ना हो एब्डोमेन हमारा। तो अगर मसल हमारा नहीं होगा, एब्डोमेन का एब्स मसल्स स्ट्रॉन्ग, तो क्या होगा, प्रोट्रूजन आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा बेली हमारा। तो यही प्रॉब्लम है विसरल फैट का, डीप सबक्यूटेनियस फैट का। तो इसको समझना होगा, इसलिए आप रिलेट कर लो, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको काफ़ी रिलेटेबल लगेगा, और तब आपको जाकर लगेगा कि शायद मुझे अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है, अपनी डाइट को ठीक करना है। और जो भी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, अगर उनकी डाइट अच्छी नहीं है तो मसल बिल्ड भी नहीं होने देगा ये, अगर आपके पास विसरल फैट है, डीप सबक्यूटेनियस फैट है तो, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है। और बॉडी में जब भी इन्फ्लेमेशन होगा तो आप वर्कआउट करेंगे तो आपका एक तो परफॉर्मेंस खराब होगा, कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और साथ ही साथ रिकवरी नहीं होगी। आप वर्कआउट करेंगे और आप रिकवर नहीं कर पाएंगे तुरंत। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स तो सारे हो गए, और बहुत सारे सिस्टम वाइज भी आपके पास सिम्टम्स होंगे, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स होंगे जहाँ पे आपको एसिडिटी जैसा लगेगा, रिफ्लक्स होगा, है ना, और इनडाइजेशन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। बबल मूवमेंट आपके अफेक्ट होंगे, जहाँ पे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, कुछ भी हो सकता है, ब्लोटिंग होगी बहुत ज़्यादा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप हो सकता है कि ये आपका इस विसरल फैट के साथ साथ डीप सबक्यूटेनियस फैट की वजह से आ रहा हो, और ये सारे सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, मस्कुलोस्केलेटल को अफेक्ट कर रहा है, स्किन को भी अफेक्ट कर रहा है, बोन को अफेक्ट कर रहा है, सब कुछ किसी को भी नहीं छोड़ता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आपका अफेक्ट करता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है, स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म काउंट कम होना, इस तरह से ये अफेक्ट कर रहा है, और आप सिंपली इग्नोर कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा सुपर स्पेशलिस्ट एक भगवान है जिसके पास हम जाएंगे और वो मेरे प्रॉब्लम को दूर कर देगा। कुछ भी नहीं होने वाला है ऐसा, क्योंकि आपके सुपर स्पेशलिस्ट एकेडमिकली इंडॉक्ट्रिनेटेड पर्सन है, और वो एकेडमिक्स वाली चीज़ों को ही फॉलो करेंगे, बाहर की चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, मानते ही नहीं है ना। मेरे जैसे डॉक्टर को ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं और इतना ज़्यादा इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, और इसी की वजह से प्रॉब्लम आएगी इन लोगों को आने वाले समय में, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो ये सारे आपके इफेक्ट हुए, नेगेटिव इम्पैक्ट हुए विसरल फैट के, डीप सबक्यूटेनियस फैट के। अब जनरली हम बोलते हैं ऐसा कि सबक्यूटेनियस फैट हेल्दी है और विसरल फैट हमारे लिए अनहेल्दी है, डेंजरस है। पर वो सबक्यूटेनियस फैट एक्चुअली जो हेल्दी हम बता रहे होते हैं वो सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस फैट के लिए बता रहे होते हैं, डीप के लिए नहीं। और ये सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस फैट क्योंकि फीमेल्स में ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं फीमेल्स काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड होते हैं हार्ट डिजीज से, या फिर जितने भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज हैं उनसे ये प्रोटेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनके पास सुपरफिशियल लेयर जो है सबक्यूटेनियस फैट का वो ज़्यादा होता है। मेल्स में डीप लेयर ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, और डीप लेयर एक्चुअली हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है क्योंकि वो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज कर रहा है, और जो सुपरफिशियल लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को रिलीज कर रहा होता है, जिसे हम एडिपोनेक्टिन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझना है। तो ये बात हो गई हमारे बॉडी को किस तरह से ये इम्पैक्ट करता है। और जहाँ तक बात रही एसोसिएशन की,
तो आप ये जान लो कि अगर आपके पास विसरल फैट है, एक्टोपिक फैट है, देन डेफिनेटली आपके पास फैटी लिवर होगा, फैटी किडनी होगा, फैटी हार्ट होगा, फैटी पैनक्रियाज होगा, फैटी मसल होगा, सब कुछ फैटी होगा आपका, लगभग ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स। क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स एक्चुअली क्या है, विसराज हैं और उनके पास भी फैट होगा। तो कोई अगर आपका एक लिवर फैटी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ फैटी लिवर है आपके पास फैटी हार्ट भी है, फैटी किडनी भी है, कहने का ये मतलब है मेरा, ये सारी चीज। इंटरेस्टिंगली विसरल फैट को एक और कंडीशन रिफ्लेक्ट करता है, फैटी टंग। जी हाँ, अगर आपके पास फैटी लिवर, फैटी पैनक्रियाज, फैटी हार्ट, फैटी मसल, फैटी किडनी सब कुछ है, देन मोस्ट लाइकली यू हैव फैटी टंग ऑल्सो। और इस फैटी टंग के साथ देखा गया है ऐसे पेशेंट्स को स्लीप एपनिया होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं इसे। पेशेंट को खराटे आते हैं, नींद नहीं आती उन्हें, क्योंकि उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप फिर खराब हो जाती है, और उसके लिए मेडिकल डॉक्टर्स सीपैप मशीन एडवाइस करते हैं ताकि वो अच्छे से सो सकें, है ना। तो एक्चुअली ये जो फैटी टंग है ये आपके रेस्पिरेटरी पैसेज को ब्लॉक कर रहा है। तो आप फैट लूज करोगे प्रॉपर डाइट पे, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे, इन्फ्लेमेशन कम होगा, आपका विसरल फैट लूज होगा तो, और उस तरह से जो रेस्पिरेटरी पैसेज होंगे, जो ऑक्लूडेड हैं, जो ब्लॉक्ड हो रखे हैं, वो रिलैक्स हो जाएंगे और आप अच्छे से सांस ले पाओगे ड्यूरिंग योर स्लीप। जो स्लीप की क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी मेडिकल डॉक्टर ये सब पे बात करता है। तो सोचो मैं कितना स्पेशल डॉक्टर हूँ तुम्हारा, इसलिए बोलता हूँ मुझे फॉलो करो और सीखो, डॉक्टर को सिखाओ मेरे वीडियोस को शेयर करके, है ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन मैं बताने जा रहा हूँ विसरल फैट का, विसरल ओबेसिटी, विसरल एडिपोसिटी का। वो मस्कुलो स्केलेटल कॉम्प्लिकेशन है और वो है नॉक नीज। जी हाँ, एक्चुअली क्या होता है, विसरल फैट की वजह से जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है बॉडी में, उसकी वजह से जॉइंट्स डिस्ट्रक्शन होते हैं और कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से उनका नीज इस तरह का नॉक नी हो जाता है। और लोगों को लगता है कि ओबेसिटी नहीं है, ओवरवेट नहीं है, बहुत ज़्यादा मेरा बॉडी वेट नहीं है। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी वेट आपका नहीं है बहुत ज़्यादा, बट जो विसरल फैट है उससे जो इन्फ्लेमेशन आ रहा है उसकी वजह से आपका जॉइंट्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो सिर्फ ये एक्चुअली प्रेशर ओवरलोड का इशू नहीं है, जॉइंट का डिस्ट्रक्शन या ऑस्टियोआर्थराइटिस जो भी हम कहते हैं, ये एक्चुअली इन्फ्लेमेशन का इशू है। और इन्फ्लेमेशन आपका तभी ठीक होगा जब आप अपनी डाइट को ठीक करोगे, उससे आप विसरल एडिपोसिटी को लूज करोगे, देन आपका इन्फ्लेमेशन जाएगा और आपका फर्दर जॉइंट्स का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो अक्सर देखोगे बहुत ज़्यादा कोई मॉर्बिडली ओबीज नहीं है, ओवरवेट नहीं है, बट स्टिल उसका नॉक नीज है ना। और इसकी वजह से उनका जो वॉकिंग पैटर्न होता है, गेट जिसको बोलते हैं, नॉर्मल नहीं होता है, अजीब सा ही चलते हैं ऐसे लोग, है ना। तो गेट एबनॉर्मलिटीज़ में ये सब कुछ आ जाता है। तो खुद सोचो कि डॉक्टर्स को ये सारी चीज़ें क्लिनिकली देखनी है, समझनी है, पर वो कर नहीं रहे हैं। क्या करते हैं ऑर्थोपेडिशियन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सारे सप्लीमेंट्स दे के भेज देते हैं, पेन किलर दे के भेज देते हैं। 3 से 4 दवाइयाँ हैं जो ऑर्थोपेडिशियन सभी पेशेंट्स को देते हैं, है ना। NSAIDs, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स, बस हो गया। तो इस तरह से क्लिनिकली हमें समझना है पेशेंट को देख करके कि ये एक्चुअली कॉम्प्लिकेशन क्यों आ रहा है। और ऐसे पेशेंट्स में ही एक्चुअली बटक्स नहीं होते हैं। तो जब भी वो पैंट पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं, तो वो उनका पैंट अक्सर नीचे की तरफ होता है, बेल्ट भी एक्चुअली होल्ड नहीं कर पाता है कमर पे उनके पैंट्स को, है ना। तो बहुत बुरी हाल होती है ऐसे लोगों की, तो पूरे खराब हो जाता है लुक, अपीयरेंस इन लोगों का। और इसको ही सार्कोपेनिक ओबेसिटी में बहुत कॉमनली देखा जाता है, जहाँ पे बटक्स नहीं होता है, ग्लूट्स के मसल्स नहीं होते हैं ऐसे लोगों में, है ना। तो ये सारा इशू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का है, ना ही सिर्फ ओबेसिटी का है, मॉर्बिडली ओबीज होने का है या ओवरवेट होने का है। नॉर्मल वेट होते हुए भी आपका नॉक नीज रहेगा अगर आपके पास विसरल फैट बहुत ज़्यादा है, कहने का मेरा ये मतलब है। तो इसको समझना है सारी चीज़ों को। एक और मैं रीज़न दे दिया कि क्यों सारे डॉक्टर्स को मुझे फॉलो करना चाहिए, मुझसे सीखना चाहिए, है ना।
अब मैं बात करूंगा कि इसे हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि हमारे पास एक्चुअली है या नहीं विसरल फैट। तो यूजुअली हम बहुत कॉमनली हम क्या करते हैं, सिर्फ लिवर का फैट के लिए परेशान होते हैं क्योंकि फैटी लिवर बहुत चला हुआ है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, ये सारे टर्म से हर लोग अवेयर हैं। तो फैटी लिवर के लिए आप अल्ट्रासाउंड कॉमनली करा देते हैं, बट डिटेल में अगर आपको एग्जामिन करना है सारे ऑर्गन्स के स्टेटस को, कितना फैट है किसके अंदर, देन वो बेस्ट होता है एमआरआई स्कैन। आप अपने एब्डोमेन का एमआरआई स्कैन कराइए, आपको पता लग जाएगा फैट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। और भी अदर मेथड्स हैं, जैसे एक सीटी स्कैन भी होता है, आप डेक्सा स्कैन करा सकते हैं, बट वो इन्फीरियर है, एमआरआई स्कैन बेस्ट होता है, उसी को ऑप्ट करना है अगर आपको डिटेल विसरल फैट की स्टडी चाहिए, है ना। और ये डॉक्टर्स कभी आपको एडवाइस नहीं करते हैं कराने को, मतलब ये देखते हुए कि आपको ये सारे सिम्टम्स हैं, आपकी हेल्थ इस तरह से खराब हो रखी है, आपके पास ये बीमारी है, देन एमआरआई स्कैन करा के क्यों ना हम विसरल फैट को देखें। ऐसा कभी नहीं करेंगे वो, क्योंकि उस डायरेक्शन में उन्हें पढ़ाया नहीं गया है। वो बस किसी डिजीज पैथोलॉजी को डिटेक्ट करते हैं एमआरआई स्कैन में, फैट को सिंपली वो लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर फैट है तो है, क्या करना है उससे, है ना। कभी भी कोई भी डॉक्टर आपके सिम्टम्स के लिए ये नहीं बोलेगा कि ये सिम्टम्स आपका विसरल फैट से आ रहा होगा। तो एक काम करता हूँ, आपका एक एमआरआई स्कैन करा लेता हूँ। एमआरआई स्कैन कराएंगे, पर वो ये ध्यान में रखते हुए नहीं कराएंगे कि आपको ये सारे सिम्टम्स हैं, वो किसी बीमारी को ध्यान में रखते हुए आपको एमआरआई स्कैन एडवाइस करेंगे। ये सारी चीज़ें समझनी है, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे वीडियोस को जब तक तुम डॉक्टर से शेयर नहीं करोगे ना, सोसाइटी के लेवल पे कभी चेंज नहीं आएगा, हेल्थ इंप्रूव नहीं कर पाएगा किसी का, क्योंकि एक डॉक्टर अकेला कितना करेगा, कितना बदलाव ला सकेगा। कहीं ना कहीं हर डॉक्टर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, समझनी होगी इस चीज़ को, है ना। तो ये सारी बात हो गई इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन में मैंने बता दिया एमआरआई स्कैन बेस्ट। और अब मैं बात करूंगा इसका सोल्यूशन क्या है। तो जहां तक सोल्यूशन की बात है, तो मोस्ट ऑफ द लोग किस तरह की डाइट ले रहे हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मॉडरेट टू हाई फैट डाइट, और प्रोटीन बहुत कम। तो अब हमें अपनी डाइट को बदलना होगा। जैसे मैं बताता हूँ हमेशा कि हमें स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट नहीं लेना है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप सभी देखो कि क्यों मैं स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट नहीं लेता हूँ। तो वहाँ पे हमारा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, फैट भी ठीक ठाक अमाउंट में होता है, लो फैट एक्चुअली नहीं होता है, मॉडरेट अमाउंट में होता है फैट, जो प्रॉब्लम करता है कार्बोहाइड्रेट को फैट के साथ अगर हम मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे हमें उसी रेशियो को फ्लिप कर देना है। फैट मोस्टली हमारा फैट रहेगा डाइट में, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम रहेगा, नहीं रहे तो बहुत अच्छी बात है, जो कार्निवोर डाइट होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं के बराबर है, और प्रोटीन हमारा सिग्निफिकेंट अमाउंट में होगा। तो इस डाइट को हमें फॉलो करना होता है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट नहीं हो, सिंपली फैट और प्रोटीन बेस्ड डाइट हो। इस डाइट को हम फॉलो करेंगे। और जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात रही, तो मैं बता दिया लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, और कहने का मतलब मेरा कीटोजेनिक डाइट होता है। मोस्टली कार्निवोर फॉर्म में अगर कीटोजेनिक डाइट को करोगे तो वो मोस्ट इफेक्टिव टूल है, जहाँ पे प्लांट बेस्ड फूड तुम्हारा नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमेशा प्लांट बेस्ड फूड के साथ ही आता है ना। और इस कीटोजेनिक डाइट को मैं बहुत अच्छे से अपने पॉडकास्ट में डिस्कस किया हूँ, तो वो वीडियो देख लो। कीटोजेनिक डाइट पे पॉडकास्ट 1, पॉडकास्ट 2, 2 पार्ट में मैंने किया है, दोनों को देखो, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी कीटोजेनिक डाइट के बारे में, जो एक्चुअली लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन है सभी के पास कीटोजेनिक डाइट को लेकर के। तो कीटोजेनिक डाइट का सारा कन्फ्यूजन तुम्हारा वहाँ पे बाहर हो जाएगा, सारे कन्फ्यूजन से दूर निकल पाओगे, तुम बाहर निकल पाओगे एक्चुअली, और जितने भी मिथ्स हैं अराउंड कीटोजेनिक डाइट वो सारे बस्ट हो जाएंगे अपने आप। तो बहुत अच्छे से मैं डिस्कस किया हूँ कीटोजेनिक डाइट को, वो वीडियो देख लेना, ठीक है। एक्सरसाइज के मामले में मैं एडवाइस यूजुअली नहीं करता हूँ, क्योंकि इस डाइट पे ही एडिपोसिटी की प्रॉब्लम, ओबेसिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। बट अगर एक्सरसाइज करना ही है तो एक्सरसाइज में हमेशा मैं बोलता हूँ हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम वर्कआउट करने को, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेप्स, बहुत ज़्यादा सेट्स नहीं लगाने होते हैं, हेवी वेट्स करना होता है, कम करना होता है। और ये हेवी वेट एक्चुअली डिपेंड करता है इंडिविजुअल बेसिस पे कि आपके लिए कौन सा हेवी है। आपके लिए जो हेवी है वही आपके लिए हाई इंटेंसिटी होगा,
ठीक है, वॉल्यूम कम रखना है, रेप्स को बहुत कम रखना है, 8 मैक्सिमम 10 रेप्स, उससे ज़्यादा नहीं। रेस्ट लेना है, रिकवर भी करना है बॉडी को। आज वर्कआउट किए हैं, कल नहीं करेंगे हम, एवरी अदर डे करेंगे वर्कआउट। ये प्लान को फॉलो करना है, ठीक है। प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। इसी से आपकी ओबेसिटी की प्रॉब्लम और जितने भी विसरल फैट्स के जो भी प्रॉब्लम है, ये सारे इन्फ्लेमेशन के, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और आप सारे क्रॉनिक डिजीज़ को ऑलमोस्ट आप बेटर कर पाते हैं और एक्चुअली आप रिवर्स भी कर पाते हैं बहुत हद तक, बहुत सारी डिजीज़ को, जैसे डायबिटीज़, गाउट, हाइपरटेंशन, अर्ली जो स्टेज होते हैं डिमेंशिया के, उसको आप रिवर्स कर पाते हैं, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, स्किन के बहुत सारे कंडीशन हैं, सोरियासिस, ये सारे कंडीशन रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ तक भी रिवर्स हुआ है, मैंने अपने 2 पेशेंट्स के साथ देखा है, ठीक है। तो इसको सिंपली इग्नोर नहीं कर देना है, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ सीरियसली लेना होगा, क्योंकि रिजल्ट्स तो आ रहे हैं कंटिन्यूसली। किसी भी पेशेंट के साथ मैं अभी तक फेल नहीं किया हूँ, जो भी पेशेंट मेरे एडवाइस को फॉलो किया है, एडहियर किया है, रिजल्ट उसके पास है। तो ये सॉल्यूशन हो गया। और अब बेसिकली कहने का मेरा ये मतलब है कि इस वीडियो से अगर हम टेक होम मैसेज देखते हैं कि क्या होना चाहिए हमारे लिए, तो भाई मैसेज मेरा कहने का मतलब हमेशा यही होता है कि तुम्हारे पास विसरल फैट है नहीं है वो तो बात की चीज़ है, बट इस चीज़ को समझना है कि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट है देन हो सकता है विसरल फैट हमारे पास होगा या हो सकता है नहीं भी, बट अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं है देन ये पक्का है कि हमारे पास विसरल फैट या किसी भी तरह की ओबेसिटी या एडिपोसिटी नहीं होगी सिग्निफिकेंटली, जो हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। तो अगर तुम्हें अपनी बॉडी के स्टेटस को देखते रहना है, कंटिन्यूसली स्क्रीनिंग करना है, देन कार्बोहाइड्रेट खाओ और वेट करते रहो कि कहीं अब तो मेरी बॉडी में फैट तो नहीं आ रहा है ना। तो जो भी डॉक्टर्स आपको बताते हैं इन जनरल कि स्क्रीनिंग करते रहो, आप एनुअल ब्लड चेकअप्स कराते रहो, स्कैन्स कराते रहो, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सभी को गलत डाइट पे रखे हुए हैं। वैसे डॉक्टर्स एक्चुअली गलत न्यूट्रिशनल एडवाइस दे रहे हैं, और जब आप गलत खाओगे देन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पास बीमारी आएगी एक ना एक दिन, और वही आप कर रहे हो, गलत खा रहे हो और हर 6 महीने पे रिपीट करते हो उसी टेस्ट को, देखते रहते हो कि कहीं डायबिटीज़ तो नहीं हो गया, कहीं यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ गया, कहीं फैटी लिवर तो नहीं हो गया। तो गलत डाइट पे हो तभी ये सारे इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब होता है। अगर डाइट आपकी सही हो तो हमें कोई मतलब नहीं है ये सब ब्लड टेस्ट के और स्कैन्स कराने का। तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो देन डेफिनेटली स्क्रीनिंग करते रहो, अपनी स्कैन्स कराते रहो, कभी ना कभी इफेक्ट होगे तुम डेफिनेटली। और अगर नहीं खा रहे हो बिंदास रहो, मेरी तरह मौज करो, खुश रहो, शाइन करो, ग्लो करो मेरी तरह, और हेल्दी रहो और मेरे जैसे ही बनो और मेरे जैसे लोगों को बनाओ, ठीक है। यही करते रहो। तो मुझे लगता है आज का वीडियो में काफ़ी कुछ मैंने बताया और इससे बहुत कुछ तुम्हें मिला होगा सीखने को। और फिर से मैं बोलूँगा, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, अपने डॉक्टर से शेयर करो। मुझे नहीं लगता है ये सारी चीज़ें उन्हें पता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कार्डियो मैं क्यों नहीं एडवाइस करता हूँ किसी को, इस पे भी मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, तो इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं एंटी कार्डियो हूँ, कार्डियो कभी नहीं करना चाहिए किसी को भी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।